मतलब 60 में से आप 50 प्लस इजीली ला सकते हो। एक दो क्वेश्चन बाय द वे कहीं से स्ट्राइक नहीं होता है तो वो आपका गलत हो सकता है, अदरवाइज आप केमिस्ट्री का सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाते हो, आपके 50 प्लस आराम से आ सकते हैं। पिछली बार बच्चों ने किया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका रिटर्न निकला था और उन्होंने मतलब एक दो क्वेश्चन कई बार होता है कि स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन उन्होंने कर दिए थे। ठीक है, तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें आप थोड़ा अपना एफर्ट्स डाल दोगे, सिलेबस को कंप्लीट करके एक रिवीजन इसको दे दोगे तो आपको भी 50 प्लस यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ठीक है, बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान देते हुए आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका काम इससे क्या है हो जाएगा। ठीक है, चलो इससे आगे मैं बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री के अंदर कहां से शुरुआत हुई वो एक बार समझ लो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं। तो बात कुछ इस तरीका की है कि भाई मैटर को हमने पढ़ा और मैटर को पढ़ते पढ़ते हमने क्या इसको क्लासिफाई किया। जनरली हम पहले पढ़ चुके हैं या आगे कोर्स आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा मैटर क्या होता है। जनरली मैटर इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम का मतलब होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटॉमिक थ्योरी को किसने दिया था भाई? यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एटॉमिक थ्योरी को किसने दिया था? जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डेल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और जॉन डेल्टन वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो यू विल शॉक कि हाँ सर ऐसे भी लोग होते थे। जॉन डेल्टन 12 साल की एज पे ये क्या बन गए थे? स्कूल के टीचर बन गए थे। एट द एज ऑफ 12 ये क्या बन गए थे? स्कूल के टीचर बन गए थे। ठीक है, 12 साल का बच्चा समझ लो कि सुसु करने के बाद भी पूछता है कि मम्मी आगे क्या करना है, बोलूं या फिर ऐसे ही करना है। ये हालत आज की है, लेकिन उस टाइम पे 12 साल का स्कूल टीचर बन गए थे। घर की हालत बहुत खराब थी, ठीक है, और पैसे नहीं थे घर में, सिर्फ मां थी, ठीक है, मेहनत की तो 12 साल की उम्र में ही स्कूल टीचर बन गए थे। And at the age of 19, just after the 7th year, he became the school principal. ये क्या बन गए थे? स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी, और जिसने स्ट्रगल नहीं किया उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन केस की मैं बात नहीं करता हूं, ठीक है, अभिषेक बच्चन जैसे हर कोई नहीं है, ठीक है, उन्होंने नहीं किया, सब कुछ मिल गया, लेकिन दैट इज नॉट द लाइफ। ठीक है, मजा उसी में आता है जब खुद से करोगे, खुद से करोगे, है ना। तो एटम क्या होता है? जॉन डेल्टन ने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मिलकर मैटर बना होता है। हालांकि बाद में ये जो थ्योरी थी ये क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। फेल होने का मतलब क्या है कि इसकी भी और अंदर, है ना, डिस्कवरी हुई और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ना होके इसकी डिविजिबिलिटी प्रूव हो गई। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? निकली। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन आ गए? आपके इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया और न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और थॉमसन ने 1990 में क्या है? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, बोला कि यार ये भी किसी इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एटम, है ना। उसके बाद गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन ने भी क्या है, जब दे आर प्लेइंग विद द कैनाल रेज, ठीक है, कैनाल रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उन्होंने क्या किया? प्रोटॉन का खोज किया। एंड नेक्स्ट है चार्विक, और चार्विक ने किसका खोज किया? चार्विक ने खोज किया न्यूट्रॉन का। कई बार आपको यहीं पे घुमाया जाता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो ध्यान रखना कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन फिर रदरफोर्ड का नाम क्यों आता है? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के साथ क्या है? एक्सपेरिमेंट किया था और इसको नाम दिया था, है ना? और इसके साथ साथ इन्होंने किसकी खोज की थी कि भाई हाँ, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक न्यूट्रल होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट, अल्फा एक्सपेरिमेंट करके क्या है? न्यूक्लियस की खोज की, और न्यूक्लियस की खोज करने के बाद इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। तो कहानी कुछ इस तरीके से चली कि भाई मैटर, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। और एटम को किसने खोज किया? जॉन डेल्टन ने। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बाद में डिविजिबिलिटी प्रूव हो गई, और डिविजिबिलिटी प्रूव होने से क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके बने। ठीक है, लेकिन हमारी जो कहानी है कि भाई मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया। मैटर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, और जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे होते हैं और 40 बच्चों को कभी कभी आपका क्लास टीचर कैटेगराइज कर देता है, भाई बॉयज को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया, ठीक है, बॉयज को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया। उसके बाद कई बार ऐसे भी कैटेगराइज कर देते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने क्या है? उनको रो में डिवाइड कर दिया। क्या हो गया गौरव भाई? क्या हो गया भाई? एक बार अटेंडेंस लगा दो। गौरव को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही अकेला हूं। लोग हैं भाई, सुन रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग, क्योंकि आज तक उनको ऐसा सुनने को मिला ही नहीं है। गौरव, ठीक है, सुन रहे हैं लोग, आप अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब पढ़ाऊंगा तो फिर आप सुनोगे, बस बोलोगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना कि यार दिस इज द राइट मेथड, है ना, कि मतलब ये जो तरीका होता है ना, किसी भी जब पहले स्कूल टीचर होते थे या मैंने भी जब कोचिंग की तो ऐसे ही वो पढ़ाते थे मास्टर, मतलब ऐसा पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाता था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब ये होता था। ठीक है, तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि पीडीएफ से ऐसा लगता है कि जैसे हैंड मैं बस रेटिंग कर रहा हूँ, है ना, लेकिन ऐसे पढ़ाने से लगता है कि हाँ यार सच में चीजें अंदर से निकल के आती है। ठीक है भाई, चलो आगे की थोड़ा सा समझते हैं। सर आप लेट आए थे तो बहुत लोग चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है, सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो, ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर के बारे में, ठीक है भाई। जो भी लोग आए थे उनको भी मेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, कहीं पे भी समझ में नहीं आता है आप 3 फिंगर यूज करके स्क्रीनशॉट लेना और मुझे, है ना, व्हाट्सएप, मेल, टेलीग्राम कुछ भी कर देना, तो आप, है ना, मैं उसको बता दूंगा। चलो, तो कहने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैटर को क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैटर के बेसिस पे उनको क्या हमने बांटा। तो भाई मैटर को हमने दो तरीके से बांटा, एक फिजिकल लेवल पे और एक केमिकल लेवल पे। एक हमने क्या कर दिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन कर दिया और एक केमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। फिजिकली जब मेटल को बांटा गया तो मेटल के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। शुरुआती दौर में 3 स्टेट मेटल के पाए गए थे, लेकिन और बाद में इसके और भी स्टेट की डिस्कवरी हुई और फोर्थ स्टेट आया मेटल का, उसके बाद मेटल का फिफ्थ स्टेट आया। फोर्थ स्टेट दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट दैट इज कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, फोर्थ स्टेट दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट दैट इज कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट पे 3 भागों में हमको बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ और फिफ्थ स्टेट बाद में आए, एक प्लाज्मा और एक आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। लेकिन उसके बाद मैटर को क्या है, केमिकली भी डिवाइड किया। ठीक है, देखो बच्चे को सारी चीजें पता होती हैं, है ना, सब कुछ पढ़ के आ गया है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीका क्या है वो नहीं पता है। तो फिजिकली कैसे बांटा है, ठीक है, तो ये जब मैं मैटर एंड इट्स स्टेट पढ़ूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहां से एलिमेंट का डिवीजन शुरू हुआ। उसके बाद केमिकली क्या है, मैटर को बांटा गया। ठीक है, केमिकली भी मैटर को बांटा गया और केमिकली मैटर को 2 टाइप्स में बांटा गया। और ये 2 टाइप्स कौन से थे, एक था प्योर सब्सटेंस और एक थे इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना है, और इम्प्योर का मतलब हो गया ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है। चलो यहां से मैं थोड़ा सा अभी स्लाइड को आगे ले चला, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तो केमिकल क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हुआ, और एक हमने देखा प्योर सब्सटेंस और एक हमारे हो गए इम्प्योर सब्सटेंस। एक हमारे प्योर सब्सटेंस हो गए और एक हमारे इम्प्योर सब्सटेंस। जब प्योर सब्सटेंस को भी देखा गया तो प्योर सब्सटेंस भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे एलिमेंट होते हैं और एक हमारे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एंड वन टाइप, और जब 2 एलिमेंट मिलकर बनाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, एलिमेंट का मतलब होता है दैट इज सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, लेकिन जब यही सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे एलिमेंट में आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कंपाउंड क्या बना लिया उन्होंने मिलकर, कंपाउंड बना लिया H2, कंपाउंड बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही से देखा गया कि एलिमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा क्या करके मानोगे, रिसर्च करोगे क्या, एलिमेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक हमारे मेटल होते हैं, एक हमारे नॉन मेटल होते हैं और एक मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है जी, सर बफरिंग हो रहा है बीच बीच में, मेरी तरफ से तो ठीक है, आप अपना डेटा चेक करिए। चलो, तो एलिमेंट कितने होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं, एक आपके मेटल हो गया, दूसरे आपके मेटलॉइड्स हो गए और तीसरे आपके नॉन मेटल हो गए। इन्होंने देखा कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंसर्न विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपाउंड। ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक हो गए और ये आपके इनऑर्गेनिक हो गए। थोड़ा सा इधर भी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं चलूंगा एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पे। तो इम्प्योर सब्सटेंस भी क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस को भी देखा गया, और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और इम्प्योर सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर का मतलब है भाई मिलावट, इम्प्योर जो प्योर नहीं है, मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है ये भी 2 प्रकार के हो गए। तो इम्प्योर सब्सटेंस भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और 2 प्रकार में आपका एक हो जाता है होमोजेनियस, बड़े ध्यान से सुन लो भाई, ये टेबल इन आपकी बहुत सारे डाउट को खत्म कर देगी, और एक होता है आपका हेटेरोजेनियस। ठीक है भाई, चलो, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे आपने क्या मिलाया, जैसे आपने होमोजेनियस की मैं बात करूं, आपने वाटर के अंदर चीनी मिलाई, ये क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया, और ये क्या हो गया, होमोजेनियसली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हेटेरोजेनियस का मतलब होता है कि उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं और आपने उसको मिलाया तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। कई बार यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अभी देखना, आपको मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा फंसोगे। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम कोलॉइड्स कहते हैं। होमोजेनियस को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, और हेटेरोजेनियस को हम क्या कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। चलो क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, बहुत हो गया, क्वेश्चन पूछ लूं मैं। चलो, क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आप सभी ने एलॉय के बारे में सुना, ठीक है, आप सभी ने एलॉय के बारे में सुना होगा। और एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या होता है कि भाई मेटल, जब मेटल या मेटल हो, मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि एलॉय क्या है, एलॉय एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है, या फिर ये क्या है, कोलॉइड्स। चलिए कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, है ना। माफी चाहूंगा कि आपके हाथ मैंने बाहर निकलवाई ठंडी में, लेकिन थोड़ी सी मेहनत। हाँ जी, एलॉय क्या है, ये सॉल्यूशन है या कोलॉइड्स है या क्या है। नहीं, मिक्सचर तो है, मतलब मिक्सचर तो है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये क्या है, सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स है। हाँ जी बताइए, कोलॉइड्स है, वेरी गुड। सॉल्यूशन होगा, कोलॉइड्स होगा, सॉल्यूशन होगा, बात डाइजेस्ट नहीं हो रही सर, है ना। इंटर में पढ़ा था कॉलॉइड्स ही है, कौन सी बुक में पढ़ा था सर, एक बार क्वेश्चन है प्लीज देख लीजिए, प्लीज देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, क्यों आंधी मचाए हो, क्या भेजो है सर, मेरे पास भेजो क्या,
हाँ, चलो जी इनका क्वेश्चन टैग देख लेते हैं। क्या है इसमें? 100 लर्निंग मिनट्स। वो लाइन तो लिखो जो डेडिकेट, लाइन तो दिखाओ जो डेडिकेट की है, देखता हूँ आपका इंटेलेक्ट लेवल। चलो देखो भाई, अब ये क्या होता है, एलॉय क्या होते हैं, ध्यान देना, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, एलॉय एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वो नहीं है कि ग्लास में बोतल पैक बनाना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये कौन था कि सर मैंने 12वीं क्लास में पढ़ा था, कॉलेज है क्यों भाई सर, है वो तो आप एक लड़की की तरह जिद कर रहे हो, आई थी अरे नहीं सर वही होगा, नहीं सर वही होगा, गलत पढ़ा रहे हो क्यों भाई। तो एलॉय इज अ सॉल्यूशन, और एलॉय किसका सॉल्यूशन होता है, जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है। व्हेन द सॉलिड इज मिक्स अप इनटू सॉलिड एंड इन अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है भैया, क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशन कहते हैं। कोलोइड्स के अंदर क्या होता है कि कोलोइड्स में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं चीजों को, लेकिन ये नॉन